हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम प्री हो चुका है। मेंस के लिए बच्चे पूछ रहे थे मैम रिज़ल्ट कब आएगा? तो प्री के रिज़ल्ट में भई लगभग ये मान के चलिए आपका 1 महीने का टाइम लग जाता है और वो 1 महीना भी ये तब लगाते हैं। वैसे तो 20-25 दिन में भी रिज़ल्ट निकाल देते हैं जब आपकी ऑलरेडी मेंस की डेट दी हुई हो, लेकिन अभी इंग्लिश की मेंस की डेट नहीं दी हुई है। तो जो पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम है, लगभग ये मान के चलिए भई महीने के आसपास आप लोगों का टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में। लेकिन हो सकता है उसके बाद जल्द ही आपकी जो है मेंस की डेट आ जाए, तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहें। और सबसे ज़्यादा बात है भई कट ऑफ को लेके। काफ़ी बच्चे काफ़ी बोल रहे हैं कि मैम दूसरे अकेडमी वाले बोल रहे हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, उतनी जाएगी। देखो भई मेरा तो सिर्फ़ एक ही मानना है कि जो रिज़र्व्ड कैटेगरी वाले हैं, उनको 25 वाले को भी तैयारी करनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में इंग्लिश में आपने देखा होगा कि बच्चे मिले भी नहीं हैं रिज़र्व्ड कैटेगरी वाले। तो क्योंकि मेंस 4 गुणा को लिखना होता है, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम था उसमें मेंस लिखने के लिए बच्चे नहीं मिले थे। तो रिज़र्व्ड कैटेगरी वालों को तो सबको मेहनत करनी चाहिए भई, ठीक है? सबको तैयारी करनी चाहिए। और जो पीजीटी वाले हैं, ठीक है? जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वालों को भई मेरा मानना है 60 प्लस आप लोगों की मेरिट जा सकती है। तो 60 वालों को तैयारी करनी चाहिए इसमें। जिनके 60 नंबर बन रहे हैं ना भई, उनको तो पक्का ही तैयारी करनी चाहिए। तो 60 प्लस वाले भई ज़रूर तैयारी करें। देखो मैं ये नहीं कहती भई कि मेरिट 60 जाएगी, मेरिट 70 भी जा सकती है और मेरिट 50 भी जा सकती है। इसलिए भई कोशिश रखो कि 50 वाले भी पॉजिटिव रहो। पेपर इतना आसान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 50 प्लस वाले जनरल में तैयारी करो भई, कुछ भी हो सकता है। अभी तक आप पढ़ रहे थे, तो अगर अब आप पढ़ना छोड़ दोगे भई, तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी करो भी। 50 प्लस वाले को भी तैयारी करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। देखो मैं कोई मेरिट नहीं बता रही हूँ, दूसरों के पास भी कोई भी मेरिट नहीं है, कट ऑफ नहीं है, सब ऐसे ही अंदाजे लगाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी भई, किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए अपनी अच्छे से तैयारी करो। अभी तक पढ़ रहे थे, आगे पढ़ोगे तो नुकसान नहीं होना है। अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं है भई, नेक्स्ट ईयर आपकी ये मान के चलें जुलाई अगस्त में पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और विश्वास खुद पर बना के रखें भई। ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट भई। तो आप लोगों का रिज़ल्ट तो भई दिन प दिन सरकता ही जा रहा है, रोज़ सरक जे है, ये मान के चलो भई। तो अब आप लोगों का रिज़ल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ज्योग्राफ़ी और जो है आपका इंग्लिश, दोनों का ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा भई। और जो पॉलिटिकल वाले बच्चे हैं जिनका 2 टाइम्स वाला जो है, उनका या तो आप लोगों का 25-27, ठीक है? और हिस्ट्री वाले 27, 29, 1, 2 टाइम्स वाला अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है ना हिस्ट्री का। तो इन डेट में आप लोगों का रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल को साथ लेके चल रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश ज्योग्राफी को साथ लेके चल रहे हैं। तो पहले पॉलिटिकल और हिस्ट्री का आएगा, उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश और ज्योग्राफी का आएगा। कोई बात नहीं है भई, पता है काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इंग्लिश और ज्योग्राफी वाले बच्चों को। तो फिर भी यही कहूँगी भई, पेशेंस बना के रखो कि रिज़ल्ट कोई 15 दिन बाद आ जाए, कोई बात नहीं है। बस आप लोगों का उसमें नाम होना चाहिए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बी पॉजिटिव, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे सारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। एएमओ वालों को यही बोलूँगी कि अभी तक कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट में हुआ नहीं है, तो प्रयास करो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आपका स्टे हट चुका है। और अगर आप लोग प्रयास नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बच्चों ने लगातार प्रयास करके उसको सोल्व करवा लिया है। उसी प्रकार से आप भी करवा सकते हैं अगर मेहनत करें। राजेश खुल्लर से दिन प दिन मिलेंगे तो चीज़ें अपने आप उठो ही मत भई, जब तक आपकी जॉइनिंग नहीं हो जाती। लेकिन आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो। अगर कोई बच्चा प्रयास करना चाहता है तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना दूँगी। उसके साथ ही भई पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी आएँगी, इसीलिए लगातार अपनी तैयारी करते रहें। पीजीटी और टीजीटी दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में आएँगी। ऐसी ही अफ़वाह फैलाते रहते हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कहाँ से वैकेंसी आएँगी? हर साल आ रही हैं। इस साल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि एचपीएससी के पास असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी भई। तो अगली साल आप लोगों की वैकेंसी आ रही है, इसलिए अपनी तैयारी करें। इसके साथ ही जिनका मेवात में रहता है और हो सकता है सिलेक्शन, जिसने इंटरव्यू दिया है, तो वो बच्चे भी प्रयास करें। भी प्रयास करने से सारी चीज़ें संभव हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।